जय श्री राधे कृष्णा। मैं सोनू स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो आज की कथा है श्री कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ। भागवत पुराण के अनुसार सुनेंगे आज की कथा। तो कथा शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुने और भगवान की कृपा अपने जीवन में प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पावन कथा। भगवान कृष्ण ने कैसे अवतार लिया अथवा कैसे जन्म लिया। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे जैसे माँ के पेट से पैदा हुए और हमारे जैसे मानव यानी कि मनुष्य थे, परंतु वास्तविकता ये नहीं है। श्री कृष्ण भगवान जी विष्णु के 8वें अवतार हैं। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था और कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत और महाभारत में कृष्ण जी का चरित्र विस्तृत रूप से वर्णित है। जन्म शब्द बनता है जनि धातु और जनि का अर्थ है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने प्रकट होना या दोबारा नए सिरे से अस्तित्व में आना। जैसे हम आत्मा माँ के पेट से प्रकट होते हैं, उसी को हम जन्म कहते हैं। आत्मा किसी दिन नहीं बनती है, आत्मा नित्य है। अस्तु हम आत्मा माँ के पेट में प्रकट होते हैं, तो प्रकट होने को ही जन्म लेना कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण कर अपने भारी भार से पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था। उससे त्राण पाने के लिए वह ब्रह्मा जी की शरण में गई। पृथ्वी ने उसमें गौ का रूप धारण कर रखा था। उसके नेत्रों से आंसू बह बहकर मुंह पर आ गिर रहे थे। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा सुनी। उसके बाद वे भगवान शंकर स्वर्ग के अन्य प्रमुख देवता तथा गौ के रूप में आई हुई पृथ्वी को अपने साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्वात्म अंतर्यामी प्रभु की स्तुति की और स्तुति करते करते ब्रह्मा जी ने समाधि ले ली। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माणकर्ता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी इसे मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीला करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग दो। फिर गोपियाँ तथा उनकी प्रियतमा श्री राधा जी ने जन्म ग्रहण किया। फिर भगवान जी ने अपनी योग माया शक्ति को बुलाया और भगवान शेष अर्थात बलराम जी का जन्म हुआ। ये ध्यान रहे कि भगवान के सभी कार्य योग माया से ही होते हैं। योग माया की वजह से हमको श्री कृष्ण माया के अधीन कोई बालक नजर नहीं आता है, परंतु वास्तविकता कुछ और ही है। विस्तार से पढ़ें माया और योग माया का क्या है उनमें अंतर। भगवान भक्तों को अभय करने वाले हैं। वे सर्वत्र सब रूप में हैं, उन्हें कहीं आना जाना नहीं है। इसलिए वे वसुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं के साथ प्रकट हो गए। उसमें विद्यमान रहने पर भी अपने को अभिव्यक्त से व्यक्त कर दिया। भगवान की ज्योति को धारण करने के कारण वसुदेव सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। कोई भी अपने बल वाणी प्रभाव से उन्हें दबा नहीं सकता था। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को, जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आदान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व
से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। जब भगवान वासुदेव जी के मन में गए और उसके बाद देवकी के मन में गए, फिर वहाँ से भगवान ने वही अनुभव माँ देवकी को करवाया। जैसे किसी गर्भधारण स्त्री को होने लगता है, ऐसे होते ही भगवान शंकर और ब्रह्मा जी कंस के कैद खाने में आए और उनके साथ अपने अपने अनुचरों के सहित समस्त देवता और नारद ऋषि भी थे। सभी श्री हरि की स्तुति करते रहे, जिसे आज लोग देवकी गर्भ स्तुति के रूप में जानते हैं। ये ध्यान रहे कि भगवान का शरीर हम मनुष्यों शरीर जैसे नहीं था और माया के 3 गुण के अधीन नहीं था। इस बारे में विस्तार से पढ़ें। श्री कृष्ण का शरीर दिव्य था या माया के अधीन था, भागवत के अनुसार। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया है। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थीं। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहीरों की बस्तियां और हीरे आदि की खानें मंगलमय हो रही थी। नदियों का जल निर्मल हो गया था। रात्रि के समय भी सरोवरों में कमल खिले रहे थे। वन में वृक्षों की पत्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गई थी। कहीं पक्षी चहक रहे थे तो कहीं भौरे गुनगुना रहे थे। सत्पुरुष पहले से ही चाहते थे कि असुरों की बढ़ती ना हो पाए। जब उनका मन सहसा प्रसन्नता से भर गया, जिस समय भगवान के अभिभाव प्रकट या जन्म होने का अवसर आया, किन्नर और गंधर्व मधुर स्वर में गाने लगे तथा सिद्ध और चारण भगवान के मंगल में गुणों की स्तुति करने लगे। विद्याधारियों अप्सरों के साथ नाचने लगी। बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि आनंद से भरकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। जल से भरे हुए बादल समुद्र के पास जाकर धीरे धीरे गरजने लगे। जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले जनार्दन के अवतार का समय था। निश्चय चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया हो। वसुदेव जी ने देखा, उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उनके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल हैं। 4 सुंदर हाथों में शंख, गदा, चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह अत्यंत सुंदर स्वर्ण में रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षाकालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीतांबर फहरा रहा है। बहुमूल्य वैदुर्मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य की किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती कृष्णी की लड़ियां लटक रही हैं और बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंगन शोभामान हो रहे हैं। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वासुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान ही आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मगन हो गया। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाने की उतावली में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गायों का संकल्प कर दिया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण अपनी अंग कांति से सूतिका गृह को जगमगा रहे थे। जब वसुदेव जी को ये निश्चय हो गया कि ये तो परम पुरुष परमात्मा ही है, तब भगवान का प्रभाव जान लेने से उनका सारा भय जाता रहा। अपनी बुद्धि स्थिर करके उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सर झुका दिया और फिर हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे। माता देवकी ने कहा, प्रभु आप हैं भक्त भयहारी और हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत ही भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका ये चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है।
इसे केवल मांस मंजामय शरीर पर ही दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। माता देवकी ने कहा, आपका ये रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना ये चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। प्रलय के समय आप इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र रूप आकाश को। अपने ही परम पुरुष परमात्मा आप मेरे गर्भवासी हुए। ये आपकी अद्भुत मनुष्य लीला नहीं तो और क्या है। माता देवकी के कहने का तात्पर्य ये है कि महाप्रलय में अनंत कोटि ब्रह्मांड भगवान के महोदर पेट में रहता है। वो भगवान मेरे गर्भ में नहीं थे, ये मैं जान गई। फिर भगवान ने वासुदेव देवकी के पूर्व जन्म का बोध कराया। फिर कहा, भगवान ने कहा, मैंने तुम्हें अपना ये रूप इसलिए दिखा दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो केवल मनुष्य शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्र भाव तथा निरंतर ब्रह्मा भाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य स्नेह और चिंतन के द्वारा तुम्हें मेरे परम पद की प्राप्ति होगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवान इतना कहकर चुप हो गए। अब उन्होंने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते तुरंत एक साधारण शिशु का रूप धारण कर लिया। तब वसुदेव जी ने भगवान को की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पुत्री यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। यह ध्यान रहे कि जैसा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही भगवान की शक्ति योग माया का जन्म हुआ, क्योंकि सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उस योग माया का जन्म हुआ, जो भगवान की शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित है। भगवान के समान कोई वस्तु नहीं है, इसलिए अगर कोई वस्तु भगवान के समान ऐसा लिखा है तो उसे भगवान ही मानना चाहिए। फिर द्वारपाल सो गए। वासुदेव जी श्री कृष्ण को यमुना पार कर यशोदा की पुत्री योग माया से बदलकर वापस कंस के कैदखाने में आ गए। जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही श्री राम जी का जन्म हुआ है, परंतु फिर भी लोग राम और कृष्ण में अंतर मानते हैं तथा भेद बुद्धि लगाया करते हैं। तो आज की ये कहानी श्री कृष्ण जी के जन्म की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल जाए। आपके समर्थन से ही नई नई कथाएं लाने की प्रेरणा हमें मिलती है। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। इसी के साथ मैं आज की कथा समाप्त करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा।